हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर, न्यू वीडियो लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है एंड आप उनसे शादी करना चाहते हैं, क्या उनसे आपकी मैरिज होगी या नहीं? अगर होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो उसका क्या मतलब होगा? दैट मीन्स नहीं किस सेंस में है, अगर येस है तो किस सेंस में है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी कार्ड्स बताएंगे मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। हमारे पास हैं 2 पाइल्स, पाइल नंबर 1 शेयरिंग एंड पाइल नंबर 2 द क्रिएटर। जोन सा पाइल आपको मोर एंड मोर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको चूज करना है। अपनी रीडिंग को वहां से देखना स्टार्ट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पे रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो वेलकम पाइल 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा शेयरिंग का कार्ड चूज किया है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस सबके लिए हों। जो मैसेजेस आपके लिए हैं उनको पिक कीजिए एंड लीव द रेस्ट। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप या आपके पर्सन, एरीज लियो सैज आप या आपके पर्सन, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आप या आपके पर्सन, सन मून वीनस राइजिंग साइन में हो सकते हैं। हो सकता है करंटली आपके पर्सन किसी फाइनेंशियली डिस्प्यूट को फेस कर रहे हों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हों, उनकी जॉब ना हो, उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, उनके कैरियर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, उनके गोल्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जिसकी वजह से आप उनको फॉलो करते रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता फॉर रिप्लाइंग यू, आपसे बात करने का, आपसे फ्यूचर प्लान डिस्कस करने का, आपसे अपने दिल के बारे में बताने का, कमिट करने का, कन्फेस करने का, चीज़ों को मैरिज तक लेके जाने का, मैरिज की प्लानिंग डिस्कस करने का, वो क्या चाहते हैं ये सब बताने का। आप इस कनेक्शन में बहुत 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 देते रहे हैं, नो एनी डाउट इन दिस, दो राय नहीं है इसमें। आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है एंड इन दिनों आप खुद काफ़ी डेवलप हैं, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। दैट मीन्स पहले से आपके बॉडी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपने अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, ईच एंड एवरीथिंग में बहुत सुधार किया है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम यही है कि आप इस पर्सन को जब कांटेक्ट करते हैं तो आप इसको फॉलो करते ही चले जाते हैं, इसके पीछे पीछे भागते ही चले जाते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स इससे नहीं मिल पाता है जो आप चाहते हैं। आप इनके साथ हर रंग में जीने को राजी हैं, बट ये येस तो बोले, बट ये येस ही नहीं बोल रहे, कमिट ही नहीं कर रहे, कन्फेस ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि जो ये पर्सन है जो आपके माइंड में है, जो कन्फेस नहीं कर रहे, कमिट नहीं कर रहे, जो कैरियर के ऊपर जिनका मोर फोकस है, या फिर जिनको फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, या फिर जो पर्सन जॉब एंड बिजनेस की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या कभी इनके साथ आपके मैरिज पॉसिबल है? इवन दो पास्ट आपका बहुत अच्छा था, इवन दो प्रेजेंट आपका अच्छा नहीं है, आप लोग प्रेजेंट में बहुत ही परेशान हैं, बट स्टिल मुझे फ्यूचर में अ बिग येस आता हुआ दिखाई देता है फ्रॉम योर पर्सन। जैसे इनका कैरियर का गोल ख़त्म हो जाएगा, इनको जॉब मिल जाएगी, इनका फाइनेंस सेट हो जाएगा, वैसे ही ये चीज़ों को बैलेंस में लेके आएंगे, आपके साथ मैरिज करेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, आपको हील करेंगे, सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। तो अगर बात की जाए कि जो आपके माइंड में है, दैट मीन्स जिन पर्सन के बारे में मैंने बताया है, क्या उनसे आपकी मैरिज होगी, तो यहाँ ये बिग येस है कि मैरिज की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन शर्त क्या रहेगी कि एकदम से मैरिज नहीं होगी, चीज़ें टाइम लेंगी, चीज़ों में वक्त लगेगा। अगर उतना वक्त आप देने के लिए रेडी हैं, उतना टाइम आप देने के लिए रेडी हैं, उतने पेशेंस आप रखने में रेडी हैं, उतना सब्र आप करने को रेडी हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना टाइम में कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे ना करे, आपको इग्नोर करे, आपसे बात करे ना करे। अगर उतना टाइम के लिए आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना ध्यान और चीज़ों में लगा सकते हैं, तो ये रिश्ता बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और अगर आप इन्हीं को फॉलो करते रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कोई एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब ये पर्सन बिल्कुल ही गुस्से में आ जाए और बिल्कुल ही आपको ब्लॉक कर दे एंड आपसे बात ही ना करे।
तो मैंने दोनों सिचुएशन बताई हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप ये सब एफर्ट लगाने को तैयार हैं, अगर आप थोड़े टाइम के लिए इस पर्सन को इसके हाल पर छोड़ देने को रेडी हैं, अगर थोड़ा टाइम के लिए आपको लगता है कि आपको लव, अफेक्शन, कमिटमेंट, कन्फेशन कुछ नहीं चाहिए, आप सब्र कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, आप इसको पीछे बिना भागे रह सकते हैं, इसको बिना फॉलो किए रह सकते हैं, आप अपनी लाइफ के सिर्फ ओनली अपनी लाइफ को फोकस करके रह सकते हैं, तो ये रिश्ता बहुत ही स्पीडली आगे बढ़ेगा एंड मैरिज का प्रपोजल भी डेफिनेटली मिलेगा। बट अगर आप इनको फॉलो करते रहते हैं तो आपको हासिल कुछ नहीं मिलेगा सिवाय परेशानी के, निराशा के, या फिर बात की जाए कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है वो भी ख़राब होने लगेगा डे बाय डे, आपकी हेल्थ जो अच्छी है वो भी ख़राब होने लगेगी डे बाय डे, और डे बाय डे जब आप इतना नेगेटिव हो जाएंगे तो ये क्या कोई भी पर्सन आपसे मैरिज नहीं करेगा, राइट। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी क्या करना है वो भी, क्या नहीं करना है वो भी। और अगर आपको लगता है कि इतना सब्र, इतना इंतज़ार, इतना पेशेंस आप नहीं रख सकते हैं या फिर आप नहीं डिज़र्व करते हैं, आपको इनसे बेटर कोई और मिल जाएगा, सो ऑल द बेस्ट, ऑलवेज ट्राई फॉर न्यू वन। एंड उसके लिए उस पर ये रहता है कि या तो ये पर्सन आपके लाइफ में लौट के जल्दी से आ जाते हैं, या फिर जो दूसरा मिलता है वो एकदम से वो सारी चीज़ें देने को रेडी होता है जो हम इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बार बार जिन चीज़ों के लिए हम तरस रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। रेस्ट इस पर्सन के मैरिज के चांसेस आपके साथ हैं, लेकिन टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, टाइम लगेगा, 1.5 से 2 साल और भी लग सकते हैं। तो इतना पेशेंस, इतने सब्र, इतना धैर्य, इतना करेज आप में है तो ही आप इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ें। एक बार सक्सेसफुल होते ही ये पर्सन खुद से रिश्ता लेके आएंगे एंड आपके साथ शादी करेंगे, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो चीज़ें टाइम लेंगी एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगी। तो डिपेंड करता है ऑन पर्सन जो ये टाइम देना चाहते हैं, जो इस रिश्ते को चाहते हैं या जो चेंज करने चाहते हैं। नो एनी डाउट, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी जर्नी के खुद मालिक हैं। एंड रेस्ट ये जर्नल रीडिंग है, तो उतना ही सब्र कीजिए, उतना ही वेट कीजिए जितना आपको लगे कि आपको करना चाहिए, उससे ज़्यादा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेस्ट ये है कि जैसे ही ये फाइनेंशियल गोल्स ओवर होंगे तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज करेंगे। एंड आपको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना, तब तक आपको खुद की इम्प्रूवमेंट, खुद की डेवलपमेंट एंड खुद की जो ऑलरेडी आपने स्टेटस बनाया है उसको मोर एंड मोर इम्प्रूव करना है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पे रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर। वेलकम पायल जो जिन्होंने द ब्यूटीफुल सा क्रिएटर का कार्ड चूज़ किया है। हो सकता है एज, लियो, सैट आप या आपके पर्सन सन, मून, वीनस राइजिंग साइन में हो। ये रीडिंग जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सभी मैसेजेस सबके लिए हों, प्लस ये रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगी। इस रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि जिस पर्सन को आप जानते हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपकी मैरिज उनसे होगी। तो योर फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज द हाईएस्ट प्रीस्टेस। पाइसेस इज मोर प्रोमिनेंट हियर, आप या आपके पर्सन पाइसेस हो सकते हो, आप टैरो रीडर हो सकते हो, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। वेलकम ऑन माई चैनल डियर। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। एंड आपको डिवाइन पर, स्पिरिचुअल पर, यूनिवर्स पर, स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है। एंड ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा यंगर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों के साथ इनका हो सकता है, या फिर बहुत ही करीबी फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं। एंड आपकी अपनी इंट्यूशन बताती है कि इनके साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं, बिकॉज यू गाइज आर वेरी 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 इंट्यूटिव। लेकिन तब भी लगता है कि कोई और बोल दे तो ज़्यादा विश्वास हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी अ बिग 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 येस, 90% यहाँ पे येस है कि क्या आपकी मैरिज इस पर्सन से होगी। 90% कार्ड्स येस में कहते हैं। दैट मीन्स जो पर्सन आपके माइंड में है, जो पर्सन आपके दिल में है, जिसके लिए आपकी इंट्यूशन कहती है कि फाइनली में मैरिज हो जाएगी, उसके साथ ये मैरिज डेफिनेटली होगी। एंड मे भी आप में से कुछ लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। तो अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, एनर्जीज प्रॉपर बैलेंस है, तो रिकन्सिलेशन भी बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कोई गिफ्ट देने वाले हैं, कोई डेट करने वाले हैं, कोई प्रपोजल देने वाले हैं, कोई कमिटमेंट देने वाले हैं। एंड देन ये चीज़ें मैरिज तक आगे बढ़ जाएंगी। अगर आप लोग पूछते हैं कि वो टाइम फ्रेम क्या होगा, तो वो टाइम फ्रेम मैक्सिमम 6 मंथ्स का होगा। 6 मंथ के अंदर अंदर ये पर्सन आपको कमिट कर देंगे, कन्फेस कर देंगे, चीज़ें मैरिज की तरफ बढ़ा देंगे, या फिर आप लोगों की मैरिज हो ही जाएगी।
ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या इस पर्सन के साथ आपके मैरिज होगी जो आपके माइंड में है, तो अ बिग यस, जो पर्सन आपके माइंड में है उनके साथ आपकी मैरिज होगी। आपका दिल यही कहता है, आपका दिमाग भी यही कहता है, आपकी इंट्यूशन भी यही कहती है, प्लस ये पर्सन भी यही कहते हैं बार बार कि मैरिज होगी, मैरिज होगी, मैरिज होगी। तो बात की जाए कि डिले क्यों हो रही है। डिले इसलिए हो रही है कि एक पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, एंड दूसरा पर्सन जो है बैलेंस नहीं बना पा रहा है। तो इक्वल गिव एंड टेक लेके आइए, ब्लैक एंड वाइट को बैलेंस लेके आइए, हर एक चीज़ में बैलेंस लेकर आइए, एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, गो विद द फ्लो के साथ आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा ग्रांटेड मत हो जाइए, बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत हो जाइए, एंड अपने इनर वर्क, अपने सोल वर्क और अपनी मेडिटेशन और अपने मंत्रा चैंटिंग, प्रेयर, मैनिफेस्टेशन जो भी आप करते हैं उनको लगातार करते रहिए। रिजल्ट बहुत बेहतरीन आपको मिलने वाले हैं। अपने फुल एफर्ट्स लगाते रहिए इस रिश्ते पर, और ये एफर्ट्स आपको प्रैक्टिकली से ज़्यादा स्पिरिचुअली लगाने हैं, मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइज करना है मेडिटेशन के ड्यूरिंग इन्हें, एंड हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी इंट्यूशन टाइम टाइम पे आपको राइट गाइडेंस देती रहेगी, एंड अपने अगर आप ओवर इमोशनल हैं, ओवर सेंसिटिव हैं, तो उन इश्यूज़ को हील करना है जो कि आपका पेंडिंग काम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें करके एक लाइट वर्कर बनना है, और लाइट वर्कर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको टारट रीडर, स्पिरिचुअल हीलर या फिर कुछ इस तरह का वर्क ज्वाइन करना है। लाइट वर्कर वो भी होते हैं जो डोनेशन करते हैं, लाइट वर्कर वो भी होते हैं जो जाने अनजाने किसी का बुरा नहीं करते हैं, लाइट वर्कर वो भी होते हैं जो किसी की हेल्प करते हैं जब कोई ज़रूरत में होता है। तो लाइट वर्कर इज़ टोटली आपको इम्पैक्ट करना है, लोगों की भलाई सोचनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी को जज नहीं करना, एंड अपने रिश्ते पर, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे पूरा बिलीव रखना है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोग अराउंड 30 के हो सकते हैं, एंड ये पर्सन 25 के हो सकते हैं, 24 के हो सकते हैं, 27 के हो सकते हैं। आप लोगों में एज डिफरेंस है, नो एनी डाउट, एंड काफ़ी टाइम से आप लोग मैरिज का वेट भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक बिग येस है, तो यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी रहेगी। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, यहाँ पे सिर्फ मैरिज की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ बच्चों की भी पॉसिबिलिटी है, हैप्पी फैमिली की भी पॉसिबिलिटी है, अच्छी इनकम की भी पॉसिबिलिटी है, अच्छे वर्ल्ड टू वर्ल्ड विजिट करने की भी पॉसिबिलिटी है, गेट टुगेदर फैमिली का मान जाना एंड अच्छे से सेलिब्रेशन होना, उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर रहेगी। लेकिन आप अपने लाइफ के खुद क्रिएटर हो, तो उसको वेल ड्राइव करो, वेल बैलेंस करो, एंड फुल पॉजिटिव वाइब के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ो। नो एनी डाउट कि आपका रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा। तो ये थी पार्ट 2 जिन्होंने चूज किया उनकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू गाइस कैन बुक पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।